कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आपके अपने चैनल क्लैरिटी टू क्रैक में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने किशोर कुमार का एक सॉन्ग सुना होगा। वो सॉन्ग इस प्रकार है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। हाँ, बस चलते जाना। तो याद रखिए कि हर एक एस्पिरेंट, हर एक योद्धा इस पृथ्वी में एक मुसाफिर है। उसे हमेशा चलते जाना है। चरई वेति संस्कृत में एक श्लोक है और साथ में है अनुगच्छतु प्रवाह। ये दो श्लोक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा। देखिए, लाइफ में ना कभी भी कोई अफसोस मत रखिए। याद रखिए, आपके लाइफ में आप कभी भी कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो या तो इंटेंशनली लेते हैं या अनइंटेंशनली लेते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट लेते हैं। तीन तरीके से आप लेते हैं। मैं तीनों को आपको डिस्कस करके बताता हूँ। इंटेंशनली आप कब लेते हैं? जब आपका प्री प्लान्ड कोई डिसीजन होता है कि जैसे आप पहले से ही सोच के रख रहे हैं कि मुझे रविवार को यहाँ जाना है, मतलब जाना है, और आप प्री प्लान करके चलते हैं कि मुझे रविवार को ये जाना है और ये काम करना है। उस समय या तो आप उस डिसीजन को किसी के सलाह मशवरा करते हुए करते हैं या आपका अपना पर्सनल वो चॉइस रहता है। ये हुआ इंटेंशनल डिसीजन। उसके बाद उसका रिजल्ट्स जो भी होता है वो आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वहन करना चाहिए, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक होता है अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली कैसे? सपोज कीजिए आप कहीं जा रहे हैं मार्केट की ओर, अचानक आपकी मुलाकात किसी दोस्त से होती है। तो किसी दोस्त से आपकी मुलाकात होती है तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आप इंटेंशनली उस दोस्त के साथ जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो दोस्त आपको रिक्वेस्ट करता है कि चलो भाई मेरे साथ थोड़ा चलो, मार्केट में मुझे ये खरीदारी करनी है तो तुम मेरे साथ चलो, उसके बाद हम लोग साथ में घर आ जाएंगे। तो आप सोचते हैं चलो यार, दोस्त है, अच्छा दोस्त है, इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैं चल जाता हूँ। तो इसको कहते हैं अनइंटेंशनल डिसीजन। ठीक है, कि किसी के अच्छे के लिए, किसी का बात रखने के लिए या किसी के भलाई के लिए जब आप कोई डिसीजन लेते हैं। और एक होता है बाय डिफ़ॉल्ट डिसीजन। बाय डिफ़ॉल्ट कैसा होता है कि सपोज़ कीजिए आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए, आपको चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए लेकिन आपको मिल रहा है सिविल, और आपका रैंक वैसा नहीं कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिले। तो क्या होता है कि आपको इंजीनियरिंग ही करना है, करना था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बाय डिफ़ॉल्ट आप सिविल में घुस जाते हैं। और सिविल में घुस के फिर आप जो करते हैं सो करते हैं, या उस फ्यूचर में आप जो देखते हैं। तो इसको कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट डिसीजंस, कुछ कुछ हो जाना। तो याद रखिए, अनइंटेंशनल और बाय डिफ़ॉल्ट के डिसीजंस में कभी भी अफसोस मत कीजिए। अगर आपको अफसोस करना ही है तो इंटेंशनल डिसीजंस में आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी मैं बोलूँगा पछतावे पे कुछ रखा नहीं है। इम्प्रूवमेंट ही सब कुछ है, पछतावा से कुछ होता जाता नहीं है। ठीक है, जो भी हो, पश्चाताप में मुझे नहीं लगता है कि कुछ ये। पश्चाताप की जगह अगर आप ज्ञान अर्जन और इम्प्रूवमेंट करेंगे या मेहनत करेंगे किसी फील्ड में तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, जो भी हो। तो फिर क्या होता है, ये तरह का डिसीजन हो गया। अब आपके लाइफ में आपने कुछ भी डिसीजंस लिया हो, चाहे आप मेरे मेरे जो ऑडियंस है, मतलब जो मुझे सुन रहे हैं, उसमें अगर आप लड़का हैं या लड़की हैं, या आप छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, ग्रोन अप हैं, आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, या आप बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, ये वृद्धा हैं, मतलब आपका जो भी एज रहा है या जिस भी एज ग्रुप में अप्लाई करते हैं, आप अपने लाइफ को जब पीछे देखेंगे ना रिकैप करके, तो आपको कुछ कुछ डिसीजंस में अफसोस लगेगा, कुछ कुछ डिसीजंस में आप प्राउड फील करेंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर अनइंटेंशनली कुछ आपसे हो गया है, अनइंटेंशनली, भले उसका रिजल्ट गलत ही निकला हो या आपको धोखा खाना पड़ा हो, तो उसके लिए अफसोस ना करें। हाँ, इंटेंशनली सोच समझ के अगर आपने कुछ किया था तब आप गलत थे, और उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट कीजिए। पश्चाताप से ज़्यादा मैं कहूँगा इम्प्रूवमेंट कीजिए। ठीक है, इम्प्रूवमेंट कीजिए। और अगर आप इंटेंशनली कुछ गलत किए थे इन पास्ट, जिसके वजह से आपको कोई हर्जाना भुगतना पड़ा है, तो वो सही है, अच्छा हुआ आपको भुगतना पड़ा है। नहीं तो बाद में भुगतना पड़ता तो आपको ज़्यादा दिक्कत था। याद रखिए, पनिशमेंट जल्द मिल जाए तो वो कट जाता है, देर में मिले तो ज़्यादा खतरा है। ठीक है, जो भी है वो बात सही है। लेकिन अगर आप अनइंटेंशनली, ध्यान से सुनिए मेरे बातों को, अगर आप अनइंटेंशनली अपने माता पिता के हित के लिए, परिवार के हित के लिए, समाज के हित के लिए, या आपके लव्ड वंस के हित के लिए, मतलब जिनसे भी आप प्यार करते हैं या आपको जो लोग प्यार करते हैं, उनके भलाई के लिए अगर आपने इन द पास्ट या एट प्रेजेंट या इन फ्यूचर अगर आपने कुछ डिसीजंस लिया था, ले रहे हैं या लेंगे, और उसका अगर रिजल्ट एज पर योर एजम्पशन नहीं होता है, अगर आप जैसा सोचे हैं वैसा नहीं होता, तो इसमें आपका कोई भी गलती नहीं है। किसी भी शास्त्र अनुयायी भी आप अगर देखेंगे
तो कहीं भी किसी भी शास्त्र में कहीं भी ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा, कोई मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊं कि अनइंटेंशनली किया हुआ कोई चीज़ मतलब आपको अगर फ्रूटफुल नहीं होता है तो उसमें आपकी गलती है, ऐसा नहीं है। आप अगर घड़े को लेकर निकलते हैं पानी भरने के लिए कि घर में मेरे माता पिता प्यासे हैं, समझिए चीज़ को, तो आपका इंटेंशन यहाँ पे अच्छा है कि आप अपने माता पिता के लिए घड़े में पानी भर के लाना चाहते हैं कि आपके माता पिता उस पानी को पिएंगे और उनको उनकी प्यास मिटेगी। रास्ते में चलते वक्त, दौड़ते वक्त गलती से आपके पैर के नीचे एक कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई भी जंतु जानवर छिप के मर जाता है, दब के मर जाता है, तो मैं नहीं सोचूंगा कि वो पाप है, क्योंकि आप एक अच्छे इंटेंशन में निकले थे और गलती से आप दौड़ रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपके माता पिता को मैं जल्द से जल्द प्यास बुझा दूं, अपने माता पिता की, अपने माता पिता को सुकून दूं मैं, तो उस दरमियान में अगर ऐसा कुछ हो जाता तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई पाप है। हाँ, पाप कब है? जब आप देख रहे हैं कि आपके पैर के सामने कोई कीड़ा है और आप जबरदस्ती उसे पैर से दबा के मार रहे हैं, वहाँ पे वो पाप है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका इंटेंशन है कि आप प्यास बुझाना चाहते हैं माता पिता का। अब अगर आपको देरी हो जाती है उस घड़े में पानी भर के लाने में, या अब एज पर आपके अजम्पशन या आपके माँ बाप का जो सोच के रखे थे कि हमारे लिए वो एकदम फ्रेश वाटर लेके आएगा, और गलती से उतना भी पानी वो टेस्टी नहीं रहता है, ये उस पानी में थोड़ी गंदगी रहती है, तो इसमें भी आपकी कोई गलती नहीं है। आपका इंटेंशन और गोल क्लियर था कि मुझे अपने माता पिता का प्यास बुझाना है, तो मुझे पानी का व्यवस्था करना है, आप उसके लिए निकले। अब हमेशा हमारे हिसाब से ही सब कुछ नहीं चलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं अब ख़त्म करता हूँ, लेकिन इस वीडियो का लेसन समझिए। दो चीज़ मैंने शुरुआत में बोला था, एक चरैवेति और एक अनुगच्छतु प्रवाह। तो हमेशा याद रखिए, लाइफ में रिजल्ट्स कुछ भी हो, अच्छा बुरा आपके हिसाब से हो या ना हो, आपको नुकसान हो फ़ायदा हो, कुछ भी हो, आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है। रुकना मतलब ही हार, रुकना मतलब ही मरण। अगर मोशनलेस हो जाते हैं आप लोग, अगर आप लोग कहीं स्थिर हो जाते हैं, तो आपका ज़िंदगी रुक चुका है, आप मृत्यु के समान, आप मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, एक जिंदा लाश हैं आप। तो आपको चलते रहना है। दूसरा, अनुगच्छतु प्रवाह, ट्रस्ट द प्लानिंग ऑफ ऑलमाइटी। आप जिस भी इष्ट देव को, जिस भी कुल देवता को मानते हैं, या जिस भी देवता को आप पसंद कर, सबका ही अपना एक फेवरेट गॉड, एक फेवरेट भगवान होता है ना। किसी के लिए कृष्ण है, जैसे मेरे लिए माता काली है, मेरे लिए माँ काली, माँ भवानी है। तो सबका अपना अपना होता है, किसी के लिए महादेव होते हैं, किसी के लिए कृष्ण होते हैं, जिनके लिए जो भी है उनका वो अपना लाइफ है। लेकिन उनके ऊपर भरोसा रखिए, उनका प्लानिंग पे भरोसा रखिए। वो आपको जिस तरह नदी के हिसाब से इशारा करते हुए लेते जा रही है ना ज़िंदगी में, वो चाहती ही है कि आप, वो एक इनविजिबल पावर है, वो एक इनविजिबल नेचुरल पावर है जो चाहता है कि आप उसी तरीके से चले, और आपके लाइफ के हर एक चीज़ प्रीडेस्टाइंड है। याद रखिए, आपके लाइफ का हर एक चीज़, जन्म से लेके मृत्यु तक, सब कुछ प्रीडेस्टाइंड है। बस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ मिलते जाएगा। जैसे आप नदी में हैं तो आप बह रहे हैं, बह रहे हैं, और सोचिए आप एक नदी हैं, आपका पहाड़ से स्रोत शुरू हुआ है, और आपका अंत या मोक्ष प्राप्ति होगा समुद्र में मिलके, जहाँ पे आप भगवान में विलीन हो जाएंगे, आप मोक्ष प्राप्ति कर लेंगे। ये जो आप धरती में घूम रहे हैं ना, यही आपका ज़िंदगी है। और उस समय जब नदी मुड़ रही है, कभी पत्थर से टकरा रही है, कभी झील से गिर रही है, कभी यहाँ जा रही है, कभी वहाँ जा रही है, और बीच बीच में जैसे एक एक गांव आपको मिलता जाएगा ना, एक एक शहर आपको मिलता जाएगा। जैसे गंगा को हरिद्वार मिला, बनारस मिला, पटना मिला, हुगली मिला, इस तरह से वो समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जा रहा है ना, उसी तरीके से आपको भी एक एक डेस्टिनेशन मिलेगा, एक एक पड़ाव मिलेगा। वही पड़ाव है आपके जीवन का एक एक मोड़। जैसे आपका विवाह होगा, आपके बच्चे होंगे, आप बच्चों को बड़ा करेंगे, आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटेंगी, ये सब प्रीडिस्टाइंड है। तो याद रखिए, उसी हिसाब से चलते रहें। भगवान पे, ईश्वर पे भरोसा रखिए कि वो दुनिया चला रहा है, या ईश्वर, मेरी माता काली, या ईश्वर जो भी हैं हमारे भगवान, ये इनविजिबल, वो जो शक्ति हैं, वो जो डेस्टिनी है, वो चला रही है धरती को। ठीक है, तो आप पॉजिटिव रह के उस रास्ता में चले। यही पूरे समरी है मेरे इस वीडियो का, कि आप लोग पॉजिटिव रहें, ऑलवेज पॉजिटिव रहें। और सबसे बड़ा बात, खुद को ना कोसें। आपके अंदर परमात्मा बसे हैं, आप अगर खुद को कोस रहे हैं यानी आप परमात्मा को कोस रहे हैं, और परमात्मा को कोसिएगा तो कभी भी सुख शांति से नहीं रह पाइएगा। मेंटल पीस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
मेंटल पीस से कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। बाकी आगे के वीडियोस में मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा मेंटल पीस को कैसे अच्छा रखें। तो बहुत ही धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक अगर आप लोग सुने हैं तो बहुत ही धन्यवाद। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे छोटे से अल्प आयु में जितना भी मैंने अनुभव किया उससे आप लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ अच्छा बोलूँ और आप लोग मेरे अनुभव से सीखें, क्योंकि मैंने इन 10 सालों में बहुत कुछ अनुभव किया है और मैं आपको बताता हूँ। मतलब आफ्टर 12th, मेरे 12th के एग्ज़ाम्स के बाद से अभी तक का मेरा जो ज़िंदगी रहा है, मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, उस हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय माता काली के, हर हर महादेव।